हेलो एवरीवन। तो मैं एक थेरेपी लेती हूँ अडल्ट स्टटरिंग, ठीक है। तो इट्स बिन लाइक मोर देन सम 7-8 सेशंस की हमारी थेरेपी चल रही है। थर्ड फोर्थ सेशन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मुझे दिखी थी। ही वॉज फॉलोइंग ऑल द जो भी उनको स्टेप्स बोले गए थे टू फॉलो, द फ्लुएंसी वॉज देयर, he was able to like somehow manage जो भी इवेंट्स, स्टटरिंग इवेंट्स आते हैं उनको। बट लेटर ऑन ना वो बहुत डिक्लाइन होता गया। तो उन्होंने बोला मैम कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। बट फ्रॉम पास्ट 3-4 सेशंस ही सेइंग मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, जो कि की भी होगी बिकॉज ही इज़ एन अडल्ट, आई हैव टू ट्रस्ट जो भी वो बोल रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो इम्प्रूवमेंट शायद गलत जगह जा रही है ना। या तो हम उसे ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है, या हमें ऑडिटरी फीडबैक अपना समझ नहीं आ रहा है और हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें वो जो करेक्शंस हैं वो कैसे करने हैं। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी और फैमिली मेम्बर को इंक्लूड करना चाहिए। आप उनको लेके आइए ताकि उनको समझ आए कि अगर आप अपने किसी घर वाले मेम्बर के साथ बैठ के प्रैक्टिस कर भी रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है ना क्या जज करना है, क्या बताना है, आपको क्या समझाना है, उस एक्टिविटी में हमारा गोल क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़, इवन इफ़ यू आर एन अडल्ट एंड यू फील आई एम नॉट एबल टू मैनेज दिस, इट्स ओके, यू जस्ट इंक्लूड सम फैमिली मेम्बर ऑफ योर्स। वो आएँ, वो आपको साथ में, नॉट इन एवरी सेशन, जस्ट मे बी वंस इन अ वाइल, सो दैट दे नो अगर आप घर में उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको काउंसिल क्या करना है, समझाना क्या है। और अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो आपको बोल पाएँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस।